देश के दुश्मन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी को नीलाम किया गया। इस नीलामी में कई लोगों ने हिस्सा लिया। मेरे साथ भूपेन जी हैं जिन्होंने दाऊद की प्रॉपर्टी की नीलामी में हिस्सा लिया। इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर बिड किया था और कौन सी प्रॉपर्टी ये जीते हैं। भूपेन जी, आपसे जानना चाहूँगा किन किन प्रॉपर्टीज़ की दाऊद के आपने बिड किया है? सर, मैंने CA 004, CA 005, CA 004, CA 005, CA 006, CA 007, CA 008 एंड CA 009, इन 6 प्रॉपर्टियों में मैंने पब्लिक ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी MD और CMD मैंने टाइम टू टाइम फाइलिंग की। उसके बाद आज जो रिजल्ट आया उसमें मैं सक्सेसफुल बिडर रहा हूँ पब्लिक ऑक्शन, ई ऑक्शन और टेंडर ऑक्शन में CA 004, CA 005 एंड CA 007 एंड CA 008। ये प्रॉपर्टी क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं। प्रॉपर्टी इसमें एक तो ये बताते हैं कि दाऊद के अंकल हैं, उन्होंने उसमें मैंगो का और काजू का बगीचा लगा रखा है जो मैंने विजिट किया था। अच्छा, मुमके जो विलेज है मुमके कोकण में? जी, मुमके तहसील खेड़ और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जी, उसमें बगीचा लगा रखा है। कुछ में ऐसे ही है, ये मतलब खेती की जमीन है, और कुछ में बगीचा और एक बोरवेल लगा हुआ है उसमें। बोरवेल अभी वर्किंग हालत में नहीं है, और वो बोलते हैं, उन्होंने अपोज भी किया है, वहाँ भी अपोज किया था जब मैं गया था वहाँ पर, कि ये गलत कर रही है जो सरकार कर रही है। मैंने कहा ये आप सरकार से पूछिएगा, जो एज पर लैंड ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ मैं अकॉर्डिंगली ला के चलता हूँ, लेमैन नहीं हूँ कि कुछ भी बोलने लगूँ और कुछ भी करने लगूँ। अकॉर्डिंग ला मैं यहाँ पर आया हूँ। रास्ते में भी मुझे जो भी उसकी मतलब उनके बारे में पता लगा, वो सब इस तरह की बातें पता लगी कि वहाँ पर इंसान पहुँचे ही ना। बट मैं टाइम में 2 डे ऑफ नवंबर इंस्पेक्शन टाइम में करेक्टली वहाँ पर पहुँचा। उसका बंगला, उसकी मुमके में 6 प्रॉपर्टी थी जो ऑक्शन में थी, उन सबको इंस्पेक्ट किया। और जो और 3 प्रॉपर्टी है, आपने बोला आप 4 प्रॉपर्टीज पे आपने बिड प्रॉपर्टी की बिड की थी। नहीं, जीते 4 में हैं। हाँ, जीते 4 में हूँ। जो बाकी की 2 प्रॉपर्टी हैं उसमें मैं पब्लिक ऑक्शन में हर बार की तरह इस बार भी सक्सेसफुल बिडर रहा, बट टेंडर ऑक्शन में उसमें अजय श्रीवास्तव हैं जिन्होंने CA 006 और CA 009 जो बंगला उसको सक्सेसफुल बिडर रहे हैं। उसमें उनकी जो पेमेंट है मैंने जो पेमेंट लगाई थी वो लगाई थी CA 006 की 2,51,800 और CA 009 की लगाई थी मैंने 7,88,800। अजय श्रीवास्तव जी ने लगाई है CA 006 की टेंडर ऑक्शन में 4,30,000, 11,20,000 CA 009। और बता, वो जो बंगला था दाऊद का जी, जो बहुत ही जो है दयनीय स्थिति में था जी, उस बंगले को एक तरह से दाऊद की पहचान माना जा रहा था कोकण में जी। वो बंगला किसके हाथ लगा? वो अजय श्रीवास्तव जी के हाथ लगा है। कितने में गया वो गया है 11,20,000 में पब्लिक ऑक्शन में। उसमें मैं सक्सेसफुल बिडर रहा हूँ 7,88,800 रुपए में। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जो बिडिंग हुई है सर आज, इसमें सीधे तौर पर भी जुड़ने का मौका मिला या फिर ऑनलाइन के जरिए सब कुछ बातचीत हुई? इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिस की तरह ऑनलाइन के थ्रू ही बातचीत हुई है सारी। जो मैं इंस्पेक्शन में आया तो फिजिकली आया था, और बाद में जो आज जो भी प्रोसेस हुआ है वो सारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है। हमारे पास लिंक आया और लिंक के बाद गूगल मीट के थ्रू वहाँ पर बातचीत हुई है। तो सारी प्रॉपर्टी जो है उसकी बिड हो चुकी है, यानी कि नीलाम हो चुकी है? नहीं, 6 प्रॉपर्टी जो मैंने फाइलिंग की थी उसमें 4 में मैं विनर रहा हूँ, 2 में अजय श्रीवास्तव, और बाकी की अभी उसकी प्रॉपर्टी है बाकी। और उन प्रॉपर्टियों को बातचीत हुई है सेफेमा और NDPS से, उन्होंने बताया कि उनको हम जल्दी उसको भी ऑक्शन करेंगे। दाऊद को लेकर आपने इसके पहले भी बिडिंग की है दाऊद की प्रॉपर्टीज की, उसको लेकर क्या हुआ था? उस वक्त की जो बिडिंग हुई थी उसमें कुछ नतीजा निकला अभी तक? 2017 से मैं रेगुलर बिडिंग कर रहा हूँ। हर बार की तरह वही हालत है कि पब्लिक ऑक्शन में तो कोई आता ही नहीं है। पब्लिक ऑक्शन में जो आते हैं उसमें मैं फिर भी सक्सेसफुल बिडर रहता हूँ। टेंडर ऑक्शन में अब तक तो अननोन ही थे। बीच में सबसे पहले तो SBUT आई, सेफी बुरानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, उनका आज तक यही नहीं पता है कि वो उसमें होटल लोना कफरोज में समलंग ऐसा उसमें किसमें क्या कर रहे हैं। सिर्फ कहानी नजर आती है मुझे। उसके बाद अमीना मेंशन हुई, वो भी SBUT ने ली, उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद नागपाड़ा फ्लैट में, उसमें भी मैं पब्लिक सक्सेसफुल बिडर रहा पब्लिक ऑक्शन में। वो जिसने ली वो बोलते हैं कि जी मुझे खतरा है। जब वो बोलते हैं मुझे खतरा है तो फिर उस प्रॉपर्टी को खरीदते क्यों है? खतरा है तो पैसा भी डालने और खतरा भी करने। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो सामने खड़ा हूँ। मैं स्पेशली बॉम्बे अगर मैं चाहता हूँ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस से दिल्ली में भी ये काम कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रेगुलर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में इस तरह मैटर्स में अपियर होते हैं।
बट मैं जो बॉम्बे में आया हूँ इसीलिए आया हूँ कि तेरी ही भूमि पर खड़ा हूँ। जो दहशत तूने यहाँ हिंदुस्तानियों में और बाहर संसार में फैला रखी है, उसको चैलेंज करने आया हूँ। जो तेरे बस की करना हो कर। आज भी यहाँ पर हूँ, कल भी यहाँ पर हूँ। एक चीज़ मैंने देखा है कि आप दिल्ली से आते हैं यहाँ बीडिंग करने, क्या वजह है, क्या बताना चाहते हैं आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को आप? मैं उसी आतंकवादी को नहीं बताना चाहता हूँ जो भी उसके शुभचिंतक हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में चाहे बाहर हैं। उनके लिए मेरा खुला चैलेंज है, चुनौती है। वो बोलते हैं जो लगाएगा बोली वो खाएगा गोली। देखते हैं कहाँ लगती है गोली। कहते थे जब जीतोगे जब बताएंगे। अब 4 वो जीत भी लिए, अब कहेंगे कि जी उसमें कुछ कीजिए। मुझे तो करना है, मुझे तो यहाँ पर आना है और कर कर दिखाना है। आप ये देखिए युवा जनरेशन, बॉलीवुड में चले जाइए, कहीं चले जाइए, ड्रग्स की क्या हालत हो रही है, किस तरह ड्रग्स एडिक्टर हो रहे हैं। कहाँ से आती है ड्रग, स्मगलिंग क्यों होती है, ये हथियार कहाँ से सप्लाई होते हैं। बदमाश किसी घर में पैदा नहीं होता, आतंकवादी किसी घर में पैदा नहीं होता, जिहादी किसी घर में पैदा नहीं होता, फिदायीन कोई नहीं बनता है। सब माँ की गर्भ से एक कोमल सा शिशु पैदा होता है जिसको पता नहीं होता कि उसको करना क्या है। उसको इस तरह के जल्लाद, इंसानियत के कलंकित, दुश्मन, समाज के कलंकित, इस तरह के जल्लाद उसको उस तरह मोटिवेट कर देते हैं कि उसको अपनी जिंदगी का पता ही नहीं लगता है। मैं यहाँ पर जो आया हूँ, मेरी माँ, बहन, बेटी वो पूरे भारतवर्ष की हैं। जब वो बाहर निकलती हैं तो उन्हें ऐसा महसूस क्यों होता है कि उनके साथ उनका पिता, उनका भाई, उनका पुत्र या उनका पति साथ में होना चाहिए। वो सिंगल क्यों नहीं चल सकती हैं? अगर कहीं भी करप्शन हो रहा है तो करप्शन क्यों नहीं खत्म होता है? मेरा मेन आने का, उसको चैलेंज देने का मतलब है जो उसकी दहशत है उस दहशत का सर्वनाश करना, खात्मा करना। इन जगहों पर आप क्या बनाने वाले हैं, आप क्या प्लानिंग है आपकी जो आप जीते हैं? जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, एक में तो मैंने सोच रखा है टेररिज्म के खिलाफ मुझे सेंटर खोलना है। और अभी ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी निकलेंगी A to Z, मैं सब में अगर मेरे देशवासियों का सहयोग मेरे साथ रहता है, शासन और प्रशासन का, हमेशा यहाँ पर मौजूद रहूंगा। तो ये जो पैसा इसका ही आप खुद भी डालते हैं या फिर लोग भी आपके साथ समर्थन में आ रहे हैं? मुझे आज तक किसी ने 25 पैसे की फंडिंग नहीं की है। मैं फिर बोल रहा हूँ देशवासियों से, तन से मन से धन ना हो, कम से कम आगे तो बढ़े, इनका सर्वनाश तो करें। अगर ये समाज में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। भूपेन जी हैं जिन्होंने 4 प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की बिडिंग में जीती है। इन 4 प्रॉपर्टियों में ये टेररिज्म के खिलाफ एक सेंटर बनाना चाहते हैं ताकि जिस तरह से आतंकवाद दाऊद ने फैलाया है उस पर एक उसे जो है प्रहार किया जाए, उसको चुनौती दी जाए। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।